ब्रह्मचर्य वो तपस्या है जो खुद में एक अभ्यास भी है, परीक्षा भी और भविष्यवाणी भी। एक साधारण मनुष्य जो खुद विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का धर्म नहीं निभा पाया, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि अच्छा ही होगा अगर उसका पुत्र गृहस्थ आश्रम में कदम रखने तक ब्रह्मचर्य का पालन कर पाए। और क्यों न करे एक पिता अपने पुत्र से ऐसी उचित अपेक्षा। ब्रह्मचर्य से होने वाले फायदों की लिस्ट ही इतनी लंबी है। कोई कहता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, सामर्थ्य में वृद्धि होती है, शारीरिक व मानसिक बल में उन्नति होती है। ये तो कुछ भी नहीं, साधु संत तो यहाँ तक कह गए हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। रीढ़ की हड्डी के नीचे विद्यमान ये दिव्य ऊर्जा सातों चक्रों को भेदती हुई सहस्रार तक पहुंच जाती है और फिर प्राप्त होती हैं अलौकिक शक्तियां, जैसे कि दिव्य दृष्टि, वाक सिद्धि, ब्रह्म ज्ञान, भौतिक जगत पर नियंत्रण और पता नहीं क्या क्या। विदेशियों ने भी कॉपी पेस्ट कर करके ऐसी कहानियां गढ़ ली हैं जिसमें वो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का धर्म निभाने से मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है, जिसे तीसरी आंख या ज्ञान चक्षु खुलने के समान माना गया है। लेकिन इन बातों में कुछ सच्चाई है भी, या फिर ये सब बस अफवाहें हैं? क्योंकि ब्रह्मचर्य के संदर्भ में एक प्रैक्टिकल जवाब और भी है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले बेझिझक होकर स्वीकार करने लगे हैं। ये विद्वान मैथुन जैसे विकार से हारने के बाद कहते हैं कि मैथुन चाहे हस्त से हो या शस्त्र से, ये कोई विकार है ही नहीं, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, ये एक हेल्दी बिहेवियर है, ये और कुछ नहीं, बस शरीर की एक बेसिक ज़रूरत है। इनकी सुने तो ऐसा करने से नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस कम होता है, मूड प्रसन्न होता है। इनके हिसाब से इसमें आत्मग्लानि वाली तो कोई बात ही नहीं, बल्कि ये तो इसे सेल्फ केयर का अभिन्न अंग मानते हैं। लेकिन अगर ये व्याख्या भी सही नहीं, तो ब्रह्मचर्य के सत्य की खोज करनी होगी, अन्यथा इस सत्य के अभाव में हर एक पुत्र भी अपने पिता की तरह ब्रह्मचर्य का पालन करने में असफल होगा। दोस्तों, ध्यान की दृष्टि से पता चला है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ काम वासना पर विजय नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण का मार्ग है, जिस पर चलना किसी भी उम्र में असंभव नहीं। क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य संग्रह नहीं, ब्रह्मचर्य तो स्व अनुशासन है। ब्रह्मचर्य सिर्फ मैथुन से जीतना नहीं, बल्कि नियम से दिन में 2 बार दातुन करना भी है। ब्रह्मचर्य कक्षा में अध्यापक की हर बात ध्यान से सुनना भी है। ब्रह्मचर्य प्रतिदिन व्यायाम करना भी है। ब्रह्मचर्य ठूस ठूस कर खाने की बजाय प्रत्याहार में भी है। ब्रह्मचर्य तो जो सोचा है, जो निर्णय लिया है, जो धर्म है, उसमें कर्मशील हो जाने में है। अनुशासन की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मचर्य आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहार में भी है। समाज में काम वासना पर विजय वाला वर्जन तो इसलिए फेमस हो गया क्योंकि वो शायद खुद पर अनुशासन की चरम सीमा दर्शाता है। लेकिन बस काम वासना का दमन ही मंजिल नहीं, आत्मनियंत्रण असली शक्ति है, जिसे अर्जित करते जाना है।